लो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस ढूंढ रहे हैं और फॉरएवर का नाम सुनते ही पसीने छूट जा रहे हैं या फिर साफ मना कर दे रहे हैं कि फॉरएवर तो हमें ज्वाइन करना ही नहीं है भैया। यहाँ पे 2cc करना होता है और 2cc करने के बाद ही काम स्टार्ट होता है। और 2cc के अमाउंट की बात करें तो 30-40 हजार रुपए कहाँ से लाएंगे हम? पैसे नहीं है तभी तो काम करना है। अगर ये सारी चीजें आपके माइंड में चल रही हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको एक सही जानकारी मिल पाए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोनम सूर्यवंशी। आई एम अ हाउसवाइफ एंड ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स या फॉरएवर बिजनेस प्लान के बारे में ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली मेरी वीडियोस आपको मिलते रहें। अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि लो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस आखिर क्या है और फॉरएवर क्यों नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको फॉरएवर के बारे में जानकारी मिली होती है कि जब हम यहाँ पे 2cc करते हैं उसके बाद ही हम यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं और 2cc के लिए 30 से 40 हजार रुपए का अमाउंट लगता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप अगर फॉरएवर के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो किसी ऑथेंटिक व्यक्ति से फॉरएवर के बारे में जानकारी लीजिए। और अगर आपको सही में वास्तव में एक ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो किसी से जानकारी लेने के बजाय आप फॉरएवर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहां पे फॉरएवर की पॉलिसी देखिए कि आखिर यहाँ के रूल्स क्या हैं और क्या पॉलिसीज हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस ढूंढ रहे हैं, 4 से 5 हजार रुपए का आपका बजट है, तो आप फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं। फॉरएवर की पॉलिसी के अनुसार अगर आप 5,000 रुपए की बिलिंग करते हैं तो आप यहाँ पे एज अ प्रेफर्ड कस्टमर अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आप अगर प्रेफर्ड कस्टमर बनते हैं, 5,000 का जो लो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना बिजनेस करने के लिए परमिशन मिल जाती है। आप अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल कर सकते हैं, साथ ही लोगों को रिक्रूट भी कर सकते हैं, अपनी डाउनलाइन में लोगों को ज्वाइन करा के अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं। ये सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, आप अपना बिजनेस कर पाएंगे। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि 2cc करने के बाद ही आप बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे और 2cc करने के लिए या फॉरएवर में बिजनेस करने के लिए आपको 30 से 40 हजार रुपए देने होंगे, उसके बाद ही आप बिजनेस कर सकते हैं। और इन सारी बातों को सुनकर आप किसी लो इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप फॉरएवर की तरफ इम्प्रेस्ड तो थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स, फॉरएवर की पॉलिसीज एंड एवरीथिंग, फॉरएवर में जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत सारे लोगों को पसंद आती है। मुझे भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं लीड्स के, प्रोस्पेक्ट्स के, और वो मुझे बोलते हैं कि फॉरएवर कंपनी तो बहुत अच्छी है बट यहाँ पे पैसे ज्यादा लगते हैं 2cc के। तो उन सारे लोगों के लिए मेरा ये आंसर है कि आप 2cc के लिए आपके पास पैसे नहीं है तो आप मत कीजिए 2cc किए बिना भी आप एज अ प्रेफर्ड कस्टमर बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। 5,000 की बिलिंग करनी होगी, दैट्स इट। आई डोंट थिंक कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 5,000 एक बिग अमाउंट होता है या बिग इन्वेस्टमेंट होता है। और अगर इसको इन्वेस्टमेंट बोला जाए तो ये मेरे लिए तो रॉन्ग ही है, क्योंकि यहाँ पे आपको 5,000 के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो ये अगर आप प्रोडक्ट खुद यूज करते हैं, सेल्फ यूज करते हैं, तो ये खुद पे किया गया इन्वेस्टमेंट है ना। अगर आप कहीं और से भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे खुद के लिए तो वहां भी आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं और उसके साथ में बिजनेस ज्वाइन करने की भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पैसे अर्न करने की भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये किस तरीके का इन्वेस्टमेंट है? इसे इन्वेस्टमेंट बोलना क्या सही है? आई डोंट थिंक कि इसको इन्वेस्टमेंट बोलना सही है। अब बात करते हैं कि लो इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज पे आप अगर स्विच करते हैं और सर्च करते हैं तो अगर आप लो इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज पे जाते हैं जहां पे आपको 2,000, 4,000 या 5,000 की ज्वाइनिंग आप करते हैं तो काम तो आपको, अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पे जाएंगे तो काम तो आपको सेम ही करना होगा। अब अगर बात करें कि लो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या अर्निंग्स होगी। अगर आप दूसरी कंपनीज में जाते हैं जहां पे ज्वाइनिंग के लिए मिनिमम अमाउंट 1,000, 2,000 एंड मैक्सिमम अमाउंट 5,000 है, तो अगर आप वहां पे किसी व्यक्ति को ज्वाइन करेंगे, ऑब्वियसली ज्वाइनिंग का ही प्रोसेस रहता है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जाएंगे तो वहां पे आपको 5,000 का अगर 30% भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, तो उसका कितना ही आपको कमीशन मिल पाएगा। वहीं अगर आप फॉरएवर में काम कर रहे हैं, 5,000 का इन्वेस्टमेंट करके आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कर ली है और ज्वाइनिंग के जस्ट बाद में आपने अगर किसी व्यक्ति को अपनी डाउनलाइन में 2cc करा के ज्वाइन करा लिया
तो आपको यहाँ पे 30 से 40 हजार रुपए का जो ज्वाइनिंग अमाउंट रहेगा उसका 25% आपको मिल जाएगा। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि 5,000 का 25% बेटर है या फिर 30 to 40,000 का 25% बेटर है। आप कंपेयर खुद कर सकते हैं। मैं किसी स्पेसिफिक कंपनी का नाम नहीं ले रही हूँ, ना ही किसी को डिफेम कर रही हूँ। आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि वर्क सेम करने पे आप उतना ही एफर्ट वहां पे भी लगाएंगे और यहाँ पे भी लगाएंगे, बट अगर आप वहां पे काम करते हैं तो आपको अर्निंग कम होगी। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि आप अगर किसी काम को दिन भर कर रहे हैं और आपको वहां पे 100 रुपीज मिल रहे हैं, वहीं आप दूसरी कंपनी में वही काम कर रहे हैं और वहां पे आपको 1000 रुपीज मिल रहे हैं, तो आप किस कंपनी की तरफ जाना चाहेंगे? अगर आप लो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं या हाई इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे 5000 से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपनी अर्निंग्स कर सकते हैं। और 2cc करना कंपलसरी है। आई एक्सेप्ट कि 2cc करना यहाँ पे कंपलसरी है, मैंडेटरी होता है, बट यहाँ पे अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लो इन्वेस्टमेंट के साथ, तो आप लो इन्वेस्टमेंट के साथ विद 5000 बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप फॉरएवर की जर्नी मेरे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपकी हेल्प करूंगी कि आप कैसे बिजनेस को स्टार्ट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।